अभी तक इस ज्योतिपुंज के संबंध में आप लोग आते हैं, जाते हैं, सिर झुकाते हैं। हो सकता है इसके बारे में ना समझते हों कि किस आधार पर इसकी संरचना की गई है। मंदिरों को तो आप जानते हैं कैसे बनता है, क्या होता है। लेकिन सारे दुनिया के मंदिरों से, मस्जिदों से, चर्चों से, गुरुद्वारों से यह भिन्न है। भिन्न क्यों है? यह मस्तिष्क की संरचना पर बना है। जैसे मस्तिष्क में 3 चीजें होती हैं। एक स्थूल मस्तिष्क होता है बाहर, मांसपिंड। दूसरा इसके भीतर विचारों का समुच्चय होता है। अनेक प्रकार के इसके भीतर विचार होते हैं। और तीसरा, यह मस्तिष्क जो है ब्रह्मांड की गति के साथ जुड़ा हुआ होता है। जिस गति से यह ब्रह्मांड घूम रहा होता है, उसी गति से हमारा मस्तिष्क भी जुड़ा हुआ होता है। और उसी तरंगों के साथ ये वलयाकार में चलता रहता है। हमारे शिखा मूल में बाल इस तरह से घूमे हुए होते हैं। ये मस्तिष्क के डिजाइन पर डिजाइन किया गया है। इसका बाहरी जो भित्ति है, आप ये माने कि स्थूल मन, स्थूल मस्तिष्क। इसके भीतर जो सारे पैगंबरों का और सारे धर्माचार्यों के विचारों की जो स्थापना है, वो मस्तिष्क की उपज है। ईश्वर सद्विचारों का समुच्चय है। तो सारे दुनिया के विचारों के अंदर स्थापना है। इसका जो ऊपरी वाला भाग है, वो खुले कमल की तरह है। आपके मस्तिष्क में सहस्त्रदल कमल होता है। उसमें एक छिद्र होता है जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। उसके अंदर वो ब्रह्मांड की गति से अनवरत आपका मस्तिष्क की ऊर्जा चलती रहती है। वही ऊर्जा आगे चल के हमारा विवेक का, ज्ञान का कारण बनती है, आधार बनती है। इसके ऊपर आप देख लें, एक लोहे की वलयाकार आकृति घूम रही है और ऊपर वाला भाग कमल की तरह से। इसके बनाने का उद्देश्य ये था कि दुनिया में जितने विचार हैं, चाहे मस्जिद वाला हो, चाहे मंदिर वाला हो, सारे विचार जो हैं दिमाग की उपज है। तो क्यों न दिमाग को ही मंदिर में स्थापित कर दिया जाए, मस्तिष्क को ही मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। उस सिद्धांत पर इसकी स्थापना हुई है। मस्तिष्क के सिद्धांत पर स्थापना हुई है। दूसरा क्या हुआ है, इसका ज्योतिपुंज नाम क्यों पड़ा? ज्योतिपुंज इसलिए नाम पड़ा कि जितने ज्योति पुरुष हुए हैं दुनिया में, इन्हें हम नबी, अवतारी, पैगंबर, संत, मुनि कहते हैं। वास्तव में ये सारे ज्योति पुरुष हैं। क्या है ये? ज्योति पुरुष है। और ये अंदर पूरे ज्योति पुरुषों का ये घर है। मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, स्तूप है, अग्यारी है, प्रार्थना गृह है। और उनमें सारे दुनिया के धर्म ग्रंथों की स्थापना है। और उसी के साथ उनके नबियों की, अवतारियों की, संतों का प्रतिमा लगी हुई है। अर्थात ये ज्योति पुरुष का घर है। कुंज माने घर। यह ज्योति पुरुषों का घर है। सारी धरती जो है ज्योति पुरुषों का है। यह पूरा संसार जो है किसी एक भगवान का, किसी एक नबी का, किसी एक साधु का, किसी एक संत का नहीं है। सारे दुनिया के जितने नबी अवतारे हुए हैं, सबकी यह धरती है। और सबका इस धरती पर हक है। इसलिए उन सबकी यहाँ स्थापना है। बीच में जो देवालय का स्थान है, वहाँ ज्ञान मंदिर है। धर्म ग्रंथ, जो ज्ञान ग्रंथ होते हैं, उनकी स्थापना है ताकि आप ज्ञान मूर्ति की उपासना करें। प्रेम के सिंहासन पर ज्ञान मूर्ति की स्थापना है। ज्ञान ही जीवंत देवता होता है। पत्थर और पाषाण की मूर्ति जीवंत देवता नहीं होती। लेकिन जो लोग मूर्ति की ओर जाते हैं, मूर्ति पे श्रद्धा रखते हैं, वो ये नहीं जानते ये परमात्मा नहीं, भगवान नहीं, ये पाषाण है, ये पत्थर है। 3 लोग ये जानते हैं कि ये भगवान नहीं, पत्थर है। ये परमात्मा नहीं, पत्थर है। कौन जानता है?
जो मंदिर में पुजारी बैठा होता है, वो ये जानता है कि ये पत्थर है भगवान, परमात्मा, ये नहीं है। दूसरा, जो इसको गढ़ता है, वो गढ़ करके और बेचता है दुकान से, वो जानता है कि ये पत्थर है, परमात्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है। और तीसरा कौन जानता है? चोर। चोर इसलिए कि जब वो जाता है सोना-चांदी, रुपए-पैसे उठाता है, तो यही जानता है कि ये भगवान नहीं है, ये बोलेगा नहीं, ये परमात्मा नहीं है। इसको ये कोई इसके अंदर ज्ञान वगैरह नहीं है, इसलिए वो सामान उठाता है और लेके भाग जाता है। 3 अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मंदिर में परमात्मा नहीं है, पत्थर है। किंतु हमारे जो श्रद्धालु होते हैं, उनके पास विवेक नहीं होता। वो पानी से भी ज़्यादा पतले होते हैं और जिधर बहाव उधर भग बह जाते चलते हैं। एक लाल पीला रंग पत्थर को रंग करके आप रख दो, तो वहीं पर वो सिर्फ फटकने लगते हैं। उनको इस चीज़ से ख़्याल नहीं रहता। सच क्या है? सच ये है कि ज्ञान ही परमात्मा है और ज्ञान मूर्ति ही जीवंत देवता है और जीवंत प्रतिमा जो है, जीवंत जो मूर्ति होती है, वो ग्रंथ होते हैं, साहित्य होते हैं। तो यहाँ ग्रंथ की स्थापना है, विश्व के सारे धर्म ग्रंथों की यहाँ स्थापना है। तीसरा, ज्योति कुंज इसका नाम पड़ने का कारण ये भी है कि 10 बार इस जगह आसमान से ज्योति प्रकट हुई है। ये बड़ी अम्मा लोग कहती हैं, सब जानते हैं। इस पर एक बार ज्योति गुंबद पे आई और नीचे उतरी और चढ़ी। इसके इर्द-गिर्द कई बार ज्योति का प्रकाट्य हुआ। ज्योति की नाव छात्रावास से चली और गुंबद पे आके बैठ गई और स्थिर हो गई। बिना बल्ब का, बिना तार का, बिना बिजली का बल्ब यहाँ जलता रहा। मतलब कई ऐसी घटनाएँ हैं जो आसमान से तारा उतर कर के यहीं स्थिर खड़ा रहा। ढेरों लोग बैठे थे सामने देख भी रहे थे। कई ऐसी घटनाएँ हैं जहाँ की ये सिद्ध होता है कि यह ज्योति पुरुषों का घर है। ज्योति पुरुष हमने नाम भर ही नहीं रखा है। ज्योति यहाँ अवतरित भी हुई है। इसीलिए इसका नाम ज्योतिपुंज रखा गया है और यह विश्व मंदिर है। क्या है? विश्व मंदिर है। पूरे दुनिया का एक ऐसा देवालय है विश्व का, जो पहला देवालय है, जिसके भीतर चर्च, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, स्तूप तमाम सारे धर्मों के जो प्रार्थना गृह हैं, सब इसके भीतर है। ये दुनिया का पहला देवालय है, जिसे हम ज्योति कुंज के नाम से जानते हैं, पुकार रहे हैं। लोगों की अभी ज्ञान नहीं है, शिक्षा का अभाव है। जो धर्म की शिक्षाएँ दी जाती हैं, वो मूर्ति, माला, मूर्ति गुरुओं की तरफ दी जाती हैं। सत्यनारायण कथा की ओर दे दी जाती हैं। पुराण-पुराण की कहानियाँ गपोड़ों में चले जाते हैं, इसलिए लोगों को ज्ञान की जानकारी नहीं है। ये वैसे ज्ञान का मंदिर है, ये मूर्ति का मंदिर नहीं है, ज्ञान का मंदिर है। जो इसके भीतर आता है, 4 पट्टिकाएँ लगी हैं, ये मंदिर अंदर से बोलता है। चारों पट्टिकाएँ बोलती हैं, जैसे आप अंदर जाते हैं, वैसे मंदिर बोलने लगता है। जैसे आप राहल पर प्रेम के आसन पर जो संगमरमर पर राहल बनी हुई है, उसमें जो ग्रंथ रखा हुआ है, जैसे आप पन्ना पलटते हैं, वैसे ग्रंथ बोलने लगते हैं। अर्थात यह बोलता हुआ, आपको सुझाव देता हुआ, आपके दुःख और सुख में शामिल होता हुआ ऐसा मंदिर है। आज तक इस मंदिर में जिसने सिर झुकाया है और जिसने अपनी मन्नत मानी है और जिसने अपनी इच्छा ज़ाहिर की है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रही है। ये गुफ़ा की जो हमारे सिद्धात्माएँ हैं और जो यह देवालय है, उन्हीं का घर है। उन्हें जब वहाँ से इच्छा होती है तो इधर और जब इधर इच्छा होती है तो उधर। ये उन्हीं के लिए बना हुआ है। वो उस गुफ़ा में ज्योति पुरुष ही बैठे हुए हैं, जीवंत ज्योति पुरुष बैठे हुए हैं। और उन्हीं के द्वारा यहाँ तमाम ऐसी घटनाएँ घटाई गई हैं, जो कि आसमान से तारा उतरा, प्रकाश चल रहा है, प्रकाश चल रहा है, प्रकाश की नाव आ रही, ये सब मनुष्य की बस की बातें नहीं हैं। लोग सोचे कि नहीं कोई मानवीय खिलवाड़ है, सोचे कि कोई बाबा, कोई साधु संतों की लीला है, ये सब असंभव है। ये सब प्राकृतिक वैज्ञानिक घटनाएँ हैं, इसे हम नकार नहीं सकते। इसलिए इसे हम ये कहना चाहते हैं कि ये विश्व का पहला धर्म देवालय ऐसा है जिसमें दुनिया के सारे विचारों को संगम किया गया है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। ईसाई हो, इस्लामी हो, बौद्धि हो, जैनी हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, ज्ञानी हो, ज्ञानी हो, वैज्ञानिक हो, विद्वान हो, सबके कल्याण के लिए, सबके दिमाग के लिए, सबको शांति के लिए इसकी रचना की गई है। और हम दुनिया वालों से आग्रह करें कि एक बार आकर के ज़रूर इस पर एक नज़र डालें और देखें सच्चाई क्या है।